गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक वचन से करते हैं। आज का वचन है मरकुस अध्याय 1 का पद संख्या 15। लिखा है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। मन फिराओ और सुसमाचार पे क्या करो? विश्वास करो, पश्चाताप करो। मन फिराओ यानी पश्चाताप करना है हमें अपने पुराने गुनाहों से, पापों से, और उन पापों से निकलना है। अपने मन को उन पापों से फिराना है, क्योंकि पश्चाताप की सही परिभाषा यही है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम मन फिराते हैं, तो पूर्ण रीति से मन फिराएं और दोबारा फिर से उस गलती को, उस अपराध को न दोहराएं। पश्चाताप पापियों के लिए सिर्फ शोक करना नहीं है, बल्कि पूर्ण रीति से अपने पापों से मन फिराना है। और सिर्फ हमें जुबानी पश्चाताप नहीं करना है, सिर्फ हमने शब्दों से कह दिया कि हाँ प्रभु हमसे गलती हुई, माफ़ कर दीजिए, बल्कि अपने हृदय से स्वीकार करना है कि हे प्रभु अब हम दोबारा ऐसी गलती, ऐसा अपराध, ऐसा पाप नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, शैतान ने हवा को भी बहका दिया था, और शैतान का चरित्र है कि वो बहकाने, उसका नेचर है, उसका चरित्र है कि वो आपको बहकाएगा। आप जिस पाप से, फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति शराबी है और वो शराब छोड़ना चाहता है, उसे अपनी गलती का, अपने पापों का, अपनी कमियों का एहसास हो गया है, और वो पश्चाताप करके अपना जीवन परिवर्तित करना चाहता है, और उसने पश्चाताप किया और उसने अपना जीवन परिवर्तित किया और वो पूरी रीति से शराब पीना छोड़ दिया। लेकिन शैतान कभी कभी क्या करता है, हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाता है और वो आपको फिर से प्रेरित करेगा शराब पीने के लिए। तो यदि आप हृदय से पश्चाताप किए होंगे तो आप फिर से दोबारा शराब नहीं पिएंगे, शैतान के भगाने पर कभी नहीं बकेंगे। क्योंकि जब हम जुबानी पश्चाताप करते हैं, यानी यूं ही बोल देते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो हम फिर से उस गलती को दोहराते हैं। लेकिन यदि हम हृदय से पश्चाताप करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर सच्चे हृदय से जब हम पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप के बाद हम प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम फिर से दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। और देखिए, मनुष्य बहुत ही कमज़ोर, निर्बल और दुर्बल प्राणी है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमें बल, शक्ति, सामर्थ प्रदान करती है कि हम फिर से जिस गलती से, जिस पाप से बाहर निकले हैं, जिस पाप के लिए हमने पश्चाताप किया है, दोबारा फिर से हम उस पाप में न गिरें, दोबारा फिर से हम उस गलती को न दोहराएं। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि बहुत से लोग दोबारा पाप में इसलिए भी गिर जाते हैं क्योंकि वो कुछ दिन पश्चाताप करते हैं और अपना जीवन भी बदल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रार्थना से दूर होते हैं, वैसे वैसे शैतान उनके मनों को कैप्चर करने लगता है। इब्रानी शब्द में जो पश्चाताप के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ है वापस मुड़ना, यानी अपने पापों से, अपने बुराइयों से वापस मुड़ना। यानी हमें फिर से उन पापों में नहीं गिरना है जिन पापों को हम छोड़कर उसके लिए पश्चाताप कर चुके हैं, और अब हम उन पापों से मुड़ चुके हैं, उन बुराइयों से, उन गलत कार्यों से मुड़कर हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, और फिर से हमें दोबारा वो गलती नहीं करना है जिसके लिए हमने पश्चाताप किया। अब हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, इसलिए हमें उन पुराने गलत कार्यों को दोहराना नहीं है। प्रभु हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाश हो और अपने पापों में मर जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आए थे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रभु हर एक व्यक्ति को आशीष दे पवित्र जीवन जीने के लिए, और हर एक व्यक्ति को प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरे, ताकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षाएं उसे कभी भी पापों में न गिराने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।